तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? हाइक सब बढ़िया होगा। ठीक है, फाइनली गाइस आ चुके हैं पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रवास के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो गाइस सबसे पहले देखो, साउथ की मूवीज के कई सारे अपडेट है वो निकल के सामने आते ही रहते हैं। लाइक कमल हसन हो गए, यहाँ पे प्रवास हो गए, जूनियर एनटीआर हो गए, रामचरण हो गए, कमल हसन हो गए, थालापति विजय हो गए, अजीत कुमार हो गए। तो अगर आपको इनके रिलेटेड कोई एपिसोड चाहिए या फिर सभी का एक साथ उनकी नेक्स्ट मूवी किसके साथ वो कर रहे हैं, क्या कौन से डायरेक्टर रहने वाले हैं, वीएफएक्स टीम हो गया, एंड साथ में कौन सा प्रोडक्शन हाउस वगैरह एक्सेट्रा रहने वाला, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके रिलेटेड हम मतलब 2 या फिर 3 दिन के बाद एक एपिसोड है वो डेली बनाएंगे। इसमें आप सबका भाई क्या ओपिनियन है, क्या कहते हो आप, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। नो मूव करते हैं अपने प्रवास की ओर। प्रवास की बात करें, देखो अभी काल की 2898 की पिक्चर है वो आने वाली है मई 9 को, और 8 मार्च को इसका कुछ पोस्टर है वो आने वाला, जो कि अभी भी काफी हैवी चांसेस है कि कुछ ना कुछ भाई आने वाला है। 8 मार्च को मे भी ये पोस्टर है वो देने वाला है, जो कि मैंने आपको काफी टाइम पहले बताया था कि मार्च के 3rd वीक में हमें इसका टीजर है वो आता हुआ दिखाई है वो दे सकता है, जो कि अभी तक वही अपडेट है मेरे पास। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इंडियन 2। देखो इंडियन 2 मेकर्स हैं गाइज, जो मैंने आपको अपडेट दिया था कि वो भी मई के मंथ में ही आने वाले हैं। तो फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है कि वो मई के लास्ट वीक में आएंगे। जी गाइस, कोई क्लैश डायरेक्ट वो नहीं करेंगे यहाँ पे प्रवास के साथ, यानी काल की 2898। देखो गाइस, कमल हसन यहाँ पे काल की 2898 में भी है, एंड साथ में इंडियन 2 तो वो है ही उनकी है, तो वो डायरेक्ट क्लैश कैसे कर सकते हैं? तो वो आएंगे लास्ट वीक में। देखो भाई, कोई किसी को नहीं रोक सकता कि देखो मेरी मूवी यार आप नहीं आ सकते, आप चाहे 9 मई को भी आ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो फिलहाल वो लास्ट वीक में आएंगे, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ इफेक्ट है वो पड़ेगा यहाँ पे काल की 2898। देखो गाइस, साउथ की मूवीज़ का रहता है कि वो ज्यादा एक वीक तक धमाकेदार बिजनेस है वो निकाल दिया, बाकी एक वीक भी छोड़ो, वीकेंड में वर्किंग डेज में उनका काफी नंबर्स है वो ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे अच्छा खासा गैप होगा दोनों के बीच में। बाकी उनका लॉन्ग रन चलता है वो चल रहा है हिंदी मार्केट्स में, तो हिंदी में थोड़ा नुकसान हो सकता है, बट ये काफी गैप होगा दोनों के बीच में। ठीक है, लेट्स सी गाइस, अभी देखते हैं वैसे इंडियन 2 वो आएगी नहीं आएगी, ये भी अभी देखना दिलचस्प होगा। एंड नेक्स्ट गाइस, संदीप रेड्डी बांगा जी ने एक अपडेट दी है। देखो संदीप रेड्डी बांगा ने ये कंफर्म करे, जो गाइस हम सभी को पहले ही पता था कि जो उनकी सेपरेट मूवी रहने वाली है प्रवास के साथ, उसमें हमें कॉप में नजर आएंगे यहाँ पे डार्लिंग प्रवास, यानी कि यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। जो कि अभी फिलहाल यहाँ पे संदीप रेड्डी बांगा जी की बात करें, अभी देखो वो कई सारे इंटरव्यू दे रहे हैं अलग अलग करके, और कई सारे वो ट्रेलर भी रिलीज कर रहे हैं। तो भाई उनको किसी ने पूछा था कि सेपरेट का भाई क्या कहना है, कोई अपडेट दीजिए, तो भाई उन्होंने बताया कि वो उसमें कॉप में हमें नजर है वो आएंगे डार्लिंग प्रवास। एंड शूटिंग की बात करें तो उन्होंने बताया कि दिस ईयर लास्ट में वो सेपरेट की शूटिंग है वो स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस, ये काफी अच्छी न्यूज है। काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे सेपरेट, मतलब इतने टाइम से उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके रखा हुआ कि प्रवास के साथ मेरी मूवी रहने वाली है, बट वो कब शूटिंग करेंगे इसी चीज का हम सभी को इंतजार था। तो फाइनली यहाँ पे संदीप रेड्डी बांगा जी ने खुद ही कंफर्म कर दिया कि वो दिस ईयर लास्ट में इसकी शूटिंग है वो स्टार्ट करने वाले, और प्रवास हमें पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे। तो इंतजार रहेगा भाई बंदा किस यहाँ पे वो किस तरह परफॉर्मेंस अपनी वो देते हैं, और साथ में वो भी संदीप रेड्डी बांगा जी के साथ काम कर रहे हैं। भाई बांगा जी अभी एनिमल मूवी दे के आ रहे हैं, 920 करोड़ से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में बिजनेस है वो किया है, 920 करोड़ प्लस। और सबसे ज़्यादा भाई हिंदी, जब प्रवास की सेपरेट आएगी वो भाई हिंदी से भी फोड़ेगी, साथ में तेलुगु में भी अच्छा सा बिजनेस निकालेगी, और वो भी कुछ इसी तरह परफॉर्मेंस कर दिया तो 1000 करोड़ समझ लो कि भाई पक्का ही पक्का है। नेक्स्ट उनका जो एनिमल का सीक्वल है एनिमल पार्क। देखो एनिमल पार्क में शायद हमें बॉबी देओल है वो नजर नहीं आएंगे। सम रिपोर्ट्स की माने तो उसमें विक्की कौशल की एज अ विलन में एंट्री है वो हो सकती है। फिलहाल अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन सम रिपोर्ट्स की माने देखो एज बॉबी देओल एनिमल में उनको काफ़ी ज़्यादा भाई फेम मिला, और बाकी छोड़ो कंपैरिजन टू रणवीर कपूर सबसे ज़्यादा पसंद तो भाई यहाँ पे बॉबी देओल को किया गया था, जो कि उनका रोल काफ़ी छोटा सा था। दैट्स गाइस, देखते हैं भाई उनका रिप्लेस या विक्की कौशल, तो काफ़ी देखते हैं वैसे क्या करते हैं यहाँ पे संदीप रेड्डी बांगा। फिलहाल तो ये कंफर्म भी नहीं है। एंड आगे गाइस बात करें यहाँ पे सलार 2 की। देखो सलार 2 फिलहाल देखो, अगर संदीप रेड्डी बांगा जी अपनी एनिमल दिस ईयर लास्ट में शूटिंग है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हाल ही की लास्ट अपडेट थी जो सलार की, वो भी यही थी कि दिस ईयर लास्ट में सलार 2 की भी शूटिंग है वो करेंगे। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जैसे हम आजकल देखते भी हैं, जैसे एक शेड्यूल कंप्लीट होता है दूसरे के लिए लोकेशन देखनी पड़ती है, सेट तैयार करने पड़ते हैं, तो तब तक वो एक्टर है वो मतलब कि
अपनी दूसरी मूवी की शूटिंग करने के लिए निकल जाता है, जो कि मे बी यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, प्रवास पे कुछ ऐसा करते हुए हमें दिखाई है वो दे सकते हैं। वो वैसा भी देखा जाए मई जैसे पिक्चर ये रिलीज होगी काल्की 2898 आगे, फिर प्रवास कोई बड़ी पिक्चर शूटिंग तो नहीं करेंगे। वैसे राजा साहब है, बट राजा साहब काफ़ी छोटी सी मूवी है कंपैरिजन टू सेपरेट, मुझे लगता है कि एंड कंपैरिजन टू सलार पार्ट 2, तो उसकी शूटिंग वो जल्दी कंप्लीट है, वो कर देंगे। एंड संदीप रेड्डी बांका जी की जो मूवी है शायद 25 को ना आए, हमें 26 तक इंतजार है, वो करना पड़ सकता है, जो कि लास्ट अपडेट थी जो सलार 2 की वो 25 के लास्ट के क्रिसमस में आ सकती है। एंड मे बी ये मेकर्स का अभी ये फाइनल टारगेट भी यही होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। नो मूव करते हैं राजा मौली, एसएस राजा मौली, SSMB29 जो कि महेश बाबू के साथ उनकी मूवी है जो रहने वाली है। देखो अभी यहाँ पे राजा मौली ने ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, एंड अभी न्यूज़ आ रही है कि राजा मौली इंटरनेशनल मीडिया बुलाएंगे और वो इंडिया में इस पिक्चर की ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो नहीं करेंगे। जी हाँ गाइज, इंटरनेशनल मीडिया। हम अभी देखते हैं कि जितने भी डायरेक्टर हैं जब भी कोई अपनी मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं तो वो ऐसा मतलब किसी ट्रेलर में गए होंगे वहाँ पे वो अनाउंसमेंट कर देंगे। बट राजा मौली कंपैरिजन टू अनदर इंडियन के जितने भी डायरेक्टर हैं भाई वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, एंड वो वे भाई ग्लोबली डायरेक्टर बन चुके हैं। और जो वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने SSMB29 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो करने वाले हैं। न्यूज़ है कि शायद उसमें जेम्स कैमरून को भी वो बुला सकते हैं। जी हाँ गाइस, जेम्स कैमरून भाई सब उनको जानते ही होंगे भाई, अवतार मूवी तो आप सभी ने देखी ही है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा मूवी कलेक्शन करने वाली है, वो सबसे ज़्यादा कोई नहीं है कंपैरिजन में। हम इंडियन मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं। तो जेम्स कैमरून भी इसमें मतलब कि जब वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे इस पिक्चर की इंटरनेशनल मीडिया के सामने, तो उसमें जेम्स कैमरून भी SS राजा मौली के साथ हैं, वो हो सकते हैं। एंड इस पिक्चर की शूटिंग की बात करें तो दिस ईयर गर्मियों में इसकी शूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, बट प्रॉपर नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा अभी सम न्यूज़ की माने तो गाइस ये है SSMB29 के रिलेटेड। बाकी NTR 31, 32 के रिलेटेड अपडेट है, रामचरण के रिलेटेड भी अपडेट है, कमल हसन के रिलेटेड आने वाली मूवीज़ की अपडेट है, थालापति विजय के रिलेटेड आने वाली मूवीज़ की अपडेट है, अजीत कुमार आने वाली मूवीज़ की अपडेट है हमारे पास, बट इसके रिलेटेड हम अलग से एपिसोड है वो बनाएंगे। हाँ, रजनीकांत भाई उनके रिलेटेड भी एक अपडेट पड़ी हुई है, 2 मूवीज़ अभी उनके आने वाले, एक तो लगभग ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं किया लेकिन हमें डेट का ऑलमोस्ट पता है, वो चल ही चुका है, तो बनाएंगे अलग से एपिसोड। तो बाकी भाई सभी के लिए तो इतना ही, आयोग सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी डे वाइज एडवांस बुकिंग हो एंड डे वाइज कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। कर क्या रहो भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब। वगैरह मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए